के श्रृंखला में हम देखते हैं कुछ और प्रश्न। तो प्रश्न लिखा गया है दोस्त यह कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश से कौन से जनपद की बाउंड्री नहीं लगती, यानी कौन सा जनपद ऐसा है जिसकी सीमा साझा नहीं करती है। बलरामपुर से सीमा साझा करता है दोस्त, इस बात को जानते हैं कि बलरामपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो नेपाल से सीमा साझा करता है। श्रावस्ती लगता है, लेकिन कुशीनगर की जो सीमा है यह नहीं लगती। लखीमपुर खीरी का लगता है। तो आइए देख लेते हैं दोस्त इनको मैप में कि कौन कौन से राज्य हैं और कहाँ कहाँ से लगता है। तो पहले स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो पहला राज्य हमको दिखाई देगा नेपाल। नेपाल से लगता है पीलीभीत लगेगा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। यह जो है 7 राज्य नेपाल से बाउंड्री यानी सीमा साझा करते हैं। सोनभद्र भारत का एकमात्र राज्य है जो 4 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश देखने के लिए हमको दोस्त मिलेगा। मध्य प्रदेश एक हो जाएगा, दूसरा छत्तीसगढ़, झारखंड और इसके बाद बिहार। 4 राज्यों से बाउंड्री साझा करता है। अगला प्रश्न लिखा गया दोस्त, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस जनपद की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करता। तो देखिए दोस्त इसमें हमारा जो दिया यानी कि सेम प्रश्न उसी तरह पूछ लिया। तो इसमें कौन सा जगह बस्ती जो है इसकी सीमा साझा नहीं करती है नेपाल से। बाकी पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर जो है इन स्टेट की बाउंड्री सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश का यमुना उत्तर कहाँ से होकर गुजरता है। देखिए दोस्तों वाराणसी से नहीं गुजरेगा। प्रयागराज लिखा गया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वाराणसी से तो नहीं है। प्रयागराज 23.5 अंश नहीं है क्योंकि कितना है 82.5 अंश है। 82 से 1/2 अंश और प्रयागराज या नैनी से होकर गुजरता है। आगे ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा गया, तो मिर्जापुर से होकर जाता है। वाराणसी से बिल्कुल नहीं होकर जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिर्जापुर प्रयागराज से होते हुए जाती है 82.5 अंश। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित, अच्छा देखिए दोस्त इस बात को और जान लेते हैं हम कि जो भारत का मानक समय है पूर्व से पश्चिम की दिशा में अगर देखते हैं तो भारत का जो होता है अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार हमको दिखता है यह यहाँ पर मिलेगा 68 अंश 60 मिनट, 68 अंश 7 मिनट से होता है 97 अंश 25 मिनट, 97 अंश 25 मिनट। भारत में लगभग में 2 घंटे का क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। देशांतरी विस्तार की बात कर लेते तो जो मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक यह है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न की श्रृंखला में देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमको लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। देखिए दोस्तों चित्रकूट सीमा साझा करता है। तो चित्रकूट बिल्कुल सीमा साझा करता है। महोबा की भी स्टेट क्या करती है, यह लगेगी हमको महोबा और उत्तर प्रदेश दोनों का लगेगा। लेकिन बलिया जो है बलिया की सीमा किससे साझा करती है, बिहार से साझा करती है। और भारत का सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी स्टेट हो जाता है और गंगा नदी के किनारे बसा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया है यह न होकर यानी ए और बी यानी ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा गया दोस्त, महोबा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिएगा दोस्तों यह आता है बुंदेलखंड के अंतर्गत हमारा महोबा आता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है यह आएगा बुंदेलखंड के अंतर्गत। देखिए रुहेल पूर्वांचल और अवध के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब पूर्वांचल के अंतर्गत आ जाएगा उत्तर प्रदेश में आ जाएगा गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, यह सब क्या जाए पूर्वांचल में आते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया कि निम्नलिखित में से किस गुफाएं को उत्तर प्रदेश में स्थित गुफा स्थित है। तो देखिए दोस्तों भीमबेटका दिया गया है, भीमबेटका नहीं है। बाघ गुफा नहीं है। बादमिन गुफा कर्नाटक में। अगर देखिए तो इसमें जो गुफा है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुप्त गोदावरी गुफा जो है यह कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाई कोर्ट में यह पूछा हुआ दोस्त। अगला प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न लिखा गया उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी का क्या नाम है। देखिए अगर दोस्त उत्तर प्रदेश में अगर हम पहाड़ी की बात करते हैं तो विंध्याचल पहाड़ी हमको उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। तो एक भाग आता है जिसके अंतर्गत जिसका सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सोनाकर यह सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही, सॉरी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा गया दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम
बिंदु है, यानी हमसे यही पूछ लिया कि उच्चतम चोटी है क्या दोस्तों। अभी इसके बारे में बात कर लिए दोस्त, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते, तो अगला प्रश्न लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं हमको यह जानना है। तो सही सुमेलित नहीं दिया, लिखा है लखीमपुर खीरी अधिकतम भूगोल क्षेत्र, यानी भारत का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, यह बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लिखा गया है सोनभद्र अधिकतम वन आवरण वाला क्षेत्र है, यह भी बात सही है और 4 स्टेट से भी बाउंड्री साझा करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। हमसे पूछा है कि गलत कौन सा है। अगला प्रश्न लिखा गया सीतापुर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। देखिए दोस्त, इसमें संत कबीर नगर आ जाता है और हापुड़ आता है, लेकिन इसमें जो लिखा गया सीतापुर, यह नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न इसके बाद लिखा गया संत रविदास नगर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही दिया है। जो हमसे गलत पूछा है गलत हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखा गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूरब का ग्रास के नाम से जाना जाता है, यानी पूरब का ग्रास। देखिए इत्र नगरी जो कन्नौज होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पूरब का ग्रास कहते हैं। गोरखपुर जो है यह गोरखपुर फेमस है, गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वर्तमान सांसद वहाँ के कौन है, रवि किशन है। गोरखपुर में गोरखधाम बहुत प्रसिद्ध है, बनारस को तीर्थों की नगरी बोला जाता है, मुरादाबाद। इसके बाद जो कन्नौज है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमसे पूछा ग्रास के बारे में, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित नहीं किया गया, यानी कौन सा जिला जो राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में सम्मिलित नहीं है, कह रहा है सम्मिलित नहीं किया गया, तो इसमें अलीगढ़ जो है इसको सम्मिलित नहीं किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में 8 स्टेट को एनसीआर में सम्मिलित किया गया। एनसीआर ही दिया है ना दोस्त, नेशनल कैपिटल रीजन्स। अगला लिखा गया उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से स्पर्श करता है। देखिए दोस्तों, बलिया हो जाएगा, सोनभद्र भी मिल जाता है, लेकिन हमसे पूछा उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों से, तो देखिए इसमें ऑप्शन बस्ती तो नहीं है, मुरादाबाद, बुंदेलखंड नहीं है, बुंदेलखंड पड़ जाएगा। जो हमको पूर्वी जिला दिखेगा तो इसमें कौन सा जिला हमको मिल जाएगा, यह बलिया जिला जो है यह सबसे पूर्वी जिला है और किससे सीमा साझा करता है, बलिया से भी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न लिखा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है जो अन्य राज्यों या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हरदोई जो है उत्तर प्रदेश के क्या बीच में, सहारनपुर या हमको मिल जाएगा अदरशर से देवरिया भी मिल जाता है, बलिया से बिहार से ललितपुर नीचे जो अगर हम देखें तो एकदम नीचे चला जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से है। लेकिन इसके बाद हरदोई जो जिला है ये किसी भी मतलब उत्तर प्रदेश के ही भीतर स्थित है। लिखा है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा जिला सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है। तो देखिए दोस्त, अगर हम उत्तर प्रदेश के मैप में बात करेंगे तो इसमें जो अलीगढ़ मिलेगा हमको नहीं मिलेगा, प्रयागराज बिल्कुल सीमा साझा करता है, मिर्ज़ापुर, इटावा। अगर हम उत्तर प्रदेश के मैप में देखेंगे तो ये सब हमको दिखेंगे मध्य प्रदेश से। कुल 11 जिले साझा करते हैं, तो कौन कौन से जिले, आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश देखिएगा तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले मिलेंगे जो मध्य प्रदेश सीमा साझा करते हैं। हमको पहले मिल जाएगा सोनभद्र ऑप्शन में नहीं दिया, मिर्ज़ापुर था, प्रयागराज था, कौशाम्बी देखिए दोस्त इसकी सीमा साझा नहीं करते, लेकिन चित्रकूट, बांदा, फिर इसके बाद महोबा बिल्कुल सीमा साझा करता है। आगे इसके बाद देखिएगा तो मिलेगा हमको झांसी मिलेगा, झांसी सीमा साझा करता है, ललितपुर सीमा साझा करता है, जालौन सीमा साझा करेगा। इसके बाद इटावा यह जो है, फिर इसके बाद आगरा, इतने राज्य जो हैं ये क्या करते हैं, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। यानी कुल स्टेट की संख्या कितनी हो जाती है, तो 11 स्टेट जो हैं 11 जिले जो हैं यह मध्य प्रदेश से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न लिखा गया है कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए दोस्तों, चीन से कितने स्टेट की बाउंड्री लगती है, तो चीन से लगती है 5 स्टेट। कौन कौन से स्टेट होते हैं, आइए इन्हें भी हम देख लेते हैं। 5 स्टेट, सबसे पहले सबसे आ जाएगा लद्दाख, दूसरे स्थान पे आ जाता है हिमाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे आ जाएगा उत्तराखंड, चौथे स्थान पर आ जाता है सिक्किम और 5वें स्थान पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। यह 5 स्टेट जो है यह चीन से बाउंड्री साझा करते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है, सिक्किम दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश हमसे पूछा है कौन साझा नहीं करता है, तो उत्तर प्रदेश इसका जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न लिखा गया उत्तर प्रदेश के जिलों में से पूछा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो प्रदेश से केवल एक ही जिले से अपनी सीमा साझा करता है। देखिए दोस्त, मतलब उत्तर प्रदेश का एक कौन सा जिला है जो मात्र एक ही। देखिए दोस्त, अभी आपको मैप में दिखाए थे, इसको हम हिंट दे देते हैं कि आप इसको क्या करिए, होमवर्क में बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शामली की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है। देखिए, शामली की सीमा किससे लगती है, अब आप बताइएगा। दिल्ली से, हरियाणा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से। एक बार आपको मैप दिखा देते हैं दोस्त, अपने से इसका बताइए आप क्या होगा। देख लीजिएगा आप अपना, शामली आपको दिखाई देगा। शामली है कहाँ पर, आप बता दीजिएगा किस स्टेट से सीमा साझा करेगा। इसके बाद अगले प्रश्न का भी हम आपको दिखा देते हैं। लिखा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ सीमा साझा करता है। केवल अन्य एक ही जिले के साथ, बता दीजिए। आपको ऑप्शन देते रहे। और ये दोस्त इसका तो थोड़ा सा नीचे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर दिखाई देता है। चलिए आप इसका क्या करिए, उत्तर दीजिएगा, देख लीजिएगा इसमें है क्या है। अब इसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत हमको भारत में दिखाई देगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम बात किए थे, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखिए दोस्त, आपको बताए थे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल था 2,40,928 वर्ग किमी। उत्तर प्रदेश के बारे में बात की तो भारत के 7.33% क्षेत्रफल पे था। अब विश्व की भारत की जनसंख्या लगभग 17.5% कहेंगे, 16 भी मिल जाएगा। तो यह जो था उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी थी, 75 जिले थे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो उत्तर प्रदेश ही था, और क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर आता था, और 4 राज्य उत्तर प्रदेश से ऊपर है। उत्तर प्रदेश की अगर हम देखें तो ये कुछ आपको ऐसा मैप दिखाई देता है। चलिए तो आगे हम उत्तर प्रदेश के नॉर्थ जिले, साउथ जिलों को अगले वीडियो में देख लेते। यानी कि सबसे उत्तर में जिला मिलता है हमको सहारनपुर, सबसे दक्षिण में मिलेगा सोनभद्र, पूर्व में मिल जाएगा बलिया, पश्चिम में मिल जाएगा शामली। उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में देखें तो हदोई हमको मिल जाएगा, हापुड़, भदोही जिसका नाम वर्तमान में संत रविदास नगर है, गाजियाबाद, इसके बाद शामली। ये 4 जिले जो हैं सबसे छोटे छोटे जिले। कौन कौन से जिले, तो इनके एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमको जो जिला दिखाई देता है यहाँ पर हापुड़, भदोही, संत कबीर नगर वर्तमान में नाम रख दिया गया, गाजियाबाद, शामली। सबसे बड़े जिले की तरफ बात करते हैं, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, ये 4 बड़े जिले हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल हमको दिखाई देते हैं 18 मंडल और 75 जिले। अब ये जिले किस में आएंगे, मंडल के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो आप इसका क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं। तो एक बार हम इसको देख भी लिखते हैं। अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, आजमगढ़ मंडल, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, गोरखपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, झांसी मंडल, देवरिया मंडल, अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल, बरेली मंडल, विंध्याचल मंडल, मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल, प्रयागराज मंडल, वाराणसी मंडल, सहारनपुर। कुल 18 मंडल है। बाकी जिलों को भी देख लेते हैं हम। तो जिले कौन कौन से, तो आप मैप में एक बार देखिए और इसको याद करिएगा। 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था। 1936 से पहले यह देखिए 36-57 से पहले प्रयागराज संयुक्त। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। आगरा 1936 में उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी। इसके बाद राजधानी बनी प्रयागराज। 1858 ईस्वी में लखनऊ को 1921 रूप से आंशिक रूप से बनाया गया, तो 1935 रूप में पूर्णतः राजधानी बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में और बात कर लेते तो उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें एक राज्य उत्तरांचल बनाया गया। वर्तमान नाम इसका उत्तराखंड रख दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में कुल 8 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर, शामली। यह जो है उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को जो है दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के क्रम अगर देखो तो सबसे पहले मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह 5वें नंबर के मिल जाते हैं। पहले हुआ करते थे गोविंद सिंह। फिर इसके बाद अगर हम बात कर लेते तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्ह के बारे में देख लेते हैं, ये बहुत बार पेपर में पूछ लेता। तो उत्तर प्रदेश का इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में देखेंगे तो 2 मछली दिखाई देती है, एक वृत्त में तीर धनुष दिखाई देता है, राजकीय पक्षी हो जाता है साइप्रस, राजकीय वृक्ष हो जाता है अशोक। यह उत्तर प्रदेश के क्या है
राजकीय वृक्ष है। अगर राजकीय खेल के बारे में बात करें तो हॉकी है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। यह क्या उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 है। कल बात हो चुका है। 81 राज्यसभा की सीटें हैं। जुलाई में इसका विधानसभा का गठन किया गया था। विधानसभा की सीटें कुल कितनी है? तो अगर इसके बाद हम विधान परिषद की बात कर ले तो 100 सीटें मिल जाएंगी। और लोकसभा इसके बाद अगर हम विधानमंडल की बात करते हैं यानी कि कुल कितने, तो 403 जो है सीटें मिलेंगी हमको। आगे देखते हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल में तो सर्वाधिक बार विधायक चुने गए थे आत्मा श्री गोविंद खेकर और केसरी नाथ। देखिए दोस्तों, ये हमसे ज़्यादा मतलब पूछेगा नहीं, तो हमसे पूछता है विधानसभा सदस्य कितने हैं, तो 403। इसमें एक मनोनीत किए जाते हैं। और 100 विधान परिषद की सीटें सबसे अधिक कहाँ पर है? प्रयागराज में 12 है। और सबसे कम कहाँ पर है? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में। यहाँ पर केवल 2-2 सीटें ही हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यानी राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हुआ करते थे। इन्हीं के नाम से सोनभद्र में एक कृत्रिम झील बनाई गई है। प्रथम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। राज्यपाल प्रथम महिला सुचाती कृपलानी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचित्रा कृपलानी। और राज्यपाल हुआ करती थी जिनका नाम हम लोग देखें सरोजनी नायडू। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में है। और राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कुल अब तक 10 बार लगे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में बात करें तो पहला इसमें हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की अवधि के बारे में, मुख्यमंत्रियों का कितना कार्यकाल है, समय, विधानसभा की सीटों के बारे में रहे, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न लिखा गया है कि भारत का प्रथम रात्रि वन जीव पार्क कौन सा बना है? तो नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर है दोस्तों? नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में हमको देखने के लिए मिलता है।